यहाँ इस्पात का खम्भा टूट गया और साग मूली जीत गया, तो मैं जब उतरूंगा सड़क पर तो लोगों को पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी शक्ति है। यहाँ चुनाव हारेगी तो अब कलंक मुझे लगाया जाता है। अब बसपा साथ नहीं है तो कितनी मजबूरी आएगी ये जनता बताएगी। प्रभाव रह के क्या करेगा जब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं नाराज नहीं हूं, मैं दुखी हूं। मान न सम्मान बिना मंत्री का मेहमान कैसे बन पाएंगे। नमस्कार, अभी हमारे साथ चंदौली के पूर्व सांसद रामकिशुन यादव जी हैं बातचीत करने के लिए। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले क्या हालचाल है आपका? ठीक है, हालचाल ठीक है। खेती बाड़ी कर रहा हूँ, घर में कुछ काम लगा है वो कर रहा हूँ। निमंत्रणकारी जो है लोगों के दुख सुख में जा रहा हूँ। हालचाल ठीक है। इस समय जो है सबसे पहला सवाल होगा चंदौली से ही। आप कह रहे हैं खेती बाड़ी कर रहा हूं, तो चंदौली जो है किसानों और नौजवानों का क्षेत्र है, तो क्या जो है चंदौली का विकास ठीक ठाक हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? देखिए 10 साल तो केंद्र की सरकार हुआ और लगभग 7 साल राज्य सरकार हुआ। कोई नया काम इन्होंने अभी तक तो नहीं किया। जो हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, या पिछली सरकारें थी, बसपा की सरकार थी, जिसमें जिला मुख्यालय बनाया और हमारी सरकार ने जिला मुख्यालय का शिलान्यास किया। मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी घोषणा की। थोड़ी जमीन की दिक्कत हुई, बाद में जमीन मिल गई तो मेडिकल कॉलेज बन रहा। फ्रेट कॉरिडोर, वो कांग्रेस लालू जी के ज़माने में एक योजना चली जो चंदौली के हजारों हेक्टेयर किसानों की ज़मीन जा रही थी, जिसको मैं एमपी था, लोकसभा में था। मैंने इस सवाल को उठाया कि किसानों की ज़मीन क्यों ले रही हैं ममता बनर्जी जी। तो इस पर चर्चा हुई, बहस हुई। फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेता जी, वो सदन में थे, उन्होंने मदद किया और वो फ्रेट कॉरिडोर गया रेलवे लाइन के पैरेलल समानांतर चली, जिससे किसानों को हजारों हेक्टेयर जमीन चंदौली के किसानों की बची। तो बहुत से ऐसे कार्य हुए पिछली सरकारों में जो जनता उनको याद करती है। लेकिन इस सरकार में तो एक कोई गंगा जी पर पुल नहीं बना, इस सरकार ने छोटी बड़ी नदियों पर पुल नहीं बना, इस सरकार में कोई अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ। पिछली सरकारों में बहुत से काम हुए हैं। वही अब आ जाते हैं जो है 2024 का इलेक्शन भी आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, समाजवादी पार्टी ने भी घोषित कर दिया। तो इस बार आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं और 2009 से 14 तक सांसद भी रहे हैं, तो इस बार के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं चंदौली? देखिए अभी तक तो घोषणा हुई है, अभी चुनाव 2 महीना है, नामांकन, और उसके बाद क्या तस्वीर उभरती है ये तो अलग बात है। लेकिन जनता में आक्रोश, नाराजगी है। इसलिए नाराजगी है कि यहाँ महेंद्र पांडे जी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता में उनकी छवि बन सके। जो दूसरे हमारी पार्टी के लोग आए हैं वो 9 साल तक जनपद चंदौली और क्या बनारस में भी उनकी भी गतिविधियाँ बहुत खास नहीं रही हैं, इसलिए पॉलिटिकल गतिविधि लोगों की नहीं रहती है। मेरे साथ जो थोड़ी बहुत सहानुभूत संवेदनाएं हैं वो इसलिए है कि 9 साल लगातार मैं 10 साल चुनाव हारने के बाद टिकट नहीं मिला, तब भी उस क्षेत्र की जनता के बीच में रहता हूं। तो ये लोगों की थोड़ी भावनाएं हैं, आप लोगों को भी पता चल रहा होगा। वही सोशल मीडिया पर काफी जो है टिकट न मिलने की वजह से और भी आपकी नाराजगी जो है उभर कर आ रही है और चंदौली में चर्चा भी है कि सांसद जी नाराज चल रहे हैं। तो सांसद जी के नाराजगी का मुख्य कारण क्या है? मैं नाराज नहीं हूं, मैं दुखी हूं। दुखी इस बात का हूं कि समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव हारेगी तो अब कलंक मुझे लगाया जाता है, और जब जीतेंगे लोग तो अपने बदौलत जीत गए। यह नगर पालिका का चुनाव था मुगलसराय में, जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत करके लड़ा उसी को इस बार टिकट दिया गया और वो हारा, तो लोगों ने कहा कि तो रामकिशुन जी हरा दिए। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा में संजय
चौहान जी आए, चौहानों की ऐसी 20 पोलिंग मैं बता सकता हूं जहां चौहान लोगों ने वोट नहीं दिया और 9-10 हजार से हार गए। आरोप क्या लगा कि रामकृष्ण ने हरा दिया। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, हमारे ही पार्टी के तथाकथित नेता जो खुद पोलिंग बूथ पर 9 बजे के बाद पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि सांसद जी हरा दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। तो ऐसी चीज में मुझे इस बात का दुख रहता है कि भाई काम तो करते नहीं है लोग, सिर्फ प्रदर्शन करते हैं, जमीन पर इनका कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये तकलीफ दुख होता है, नाराजगी नहीं। वही जो है आपने संजय चौहान का जिक्र किया, तो जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हमको लगता है पार्टी ने आपका आकलन किया, जो है बहुत सारी ये चर्चा थी कि आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट संजय चौहान जी रहे। तो ये सब चीजों को देखते हुए क्या अब आपकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है, क्या जो धन पैसा ये सब चीजों है? देखिए, संजय चौहान यहाँ चुनाव लड़े, एक पैसा उन्होंने नहीं लगाया, यहाँ के लोगों ने लगाया, चंदा दिया लोगों ने, और उतना चंदा तो उत्तर प्रदेश में किसी प्रत्याशी को नहीं मिला। इसमें दो राय नहीं है। चुनाव जनता लड़ती है, चुनाव पैसा नहीं लड़ता है। पैसा संसाधन हो सकता है, साध्य नहीं हो सकता है। वही आपके नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। तो हर तरीके का मतलब है कि आर्थिक रूप और ये सब चीजों को, वही जो है इसीलिए कह रहे हैं कि मजबूत कैंडिडेट दिया जाएगा ताकि जो है भारतीय जनता पार्टी से हर तरीके से लड़ सके। तो इसको किस रूप में ले रहे हैं? बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट होना ही चाहिए, आर्थिक रूप से भी रहे, जनबल के तरफ हो, धनबल के तरफ हो। ऐसा कौन कहता कि नहीं होना चाहिए? चुनाव अब पहले जैसा नहीं है, लेकिन जो लोग लड़े हैं 2009 में हमारे खिलाफ, सब पैसे वाले थे, हार के चले गए, जनता खड़ी हो गई। तो जब जनता खड़ी होती है तो फिर जनबल के आगे धनबल कमजोर हो जाता है। क्या जो है अखिलेश यादव और आपकी पार्टी के द्वारा इस बार जो है आश्वासन दिया गया था क्या कि टिकट को लेकर? ये हमारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, मैं वो बातों को नहीं जिक्र तब करूंगा। भी जो कुछ तो आश्वासन मिला होगा, जो है आप मेहनत कर रहे थे, जो भी नहीं होता तो मैं मदद तो करता हूं, ऐसे भी टिकट मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो। मैं क्षेत्र में जनता में तो जाता ही रहता हूं। अभी देखिए मैं जा रहा हूं दानगंज, अभी जा रहा हूं, वो ब्लॉक प्रमुख सुभाष यादव हैं, उनके यहाँ एक कार्यक्रम है, मैं उस पर जा रहा हूं। अभी 2-1 जगह द्वार करने जाएंगे, गमी पड़ी है, वो मेरा रूटीन है, उस रूटीन में तो मैं चलता ही रहता हूँ, उसमें नहीं है। वही जो है जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि सांसद जी नाराज है, क्या अखिलेश यादव जी का फोन आया था कि बनाया जाए सांसद जी को? नहीं, किसी का कोई फोन नहीं, न किसी को फोन आने की जरूरत है। हम लोग पार्टी के हैं, पार्टी के रहे हैं और मजबूती के साथ काम करते। अफसोस दुख इसी बात का है कि पार्टी कमजोर स्थिति से बना रहे हैं, संगठन बूथों पर नहीं काम कर रहा है, जिला पार्टी संगठन में है। और अफसोस इस बात का भी है, कई ऐसे पदाधिकारी हमारे साथी हैं जो अपने घर को संभाल के नहीं रखे हैं और वो पार्टी के जाबाज साथी हैं, तो तकलीफ होती है। हम लोग तो तन मन धन से, शरीर जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ, राजनीति में हम कबीर के भावनाओं को मानते हैं। और जी वो उस तरह के, मेरे पिताजी एमएलए रहे, जाइए बंदर, मैं काम बना, मेरा मकान नहीं पूरा हुआ, मेरे बच्चे डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं, इस घर को 2 महीना हो गया, वो चले गए, किराए के मकान में रह के पढ़ा रहा हूँ। मैं तो एमपी रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी गलत कार्यों को प्रोत्साहन नहीं दिया और कोई काम नहीं किया। खेती बाड़ी है, ठीक से है, 10 लाख 5 लाख का गेहूं चावल धान बेच लेता हूँ, सरकार की पेंशन है उसका लाभ मिल जाता है। और फिर मित्र दोस्त साथी हैं जो चुनाव लड़ने पर हमारी बड़ी मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं, आज भी हैं। वही जो है अब वीरेंद्र सिंह जी आपके पार्टी से घोषित हो गए हैं प्रत्याशी, तो उनके बारे में क्या राय है और जो है सांसद रामकिशुन जी का क्या भूमिका होगा उनके चुनाव में? देखिए, मेरी कोई भूमिका नहीं है, टिकट जिसको मिलता सारी भूमिकाएं उसकी होती हैं, अभी तक उनकी भूमिका है। मैं अभी घर पे भी हूँ, आप देख रहे हैं, सुबह से कुछ लोग आए थे, उनसे मिला।
दो एक जगह और कार्यक्रम था, मैं वहां सवेरे 6 बजे चला गया, तो मेरी आदत है जाके तो जाना जिस होता। तरीके से आप पूर्व सांसद हैं, आपके चंदौली में आपका प्रभाव है, तो क्या जो है क्या भूमिका रहेगी? कुछ तो मैं ये नहीं जानता हूं कि मेरा प्रभाव है, ये आप बता रहे हो। अगर ये बताना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राजनीतिक दलों को हमारे प्रभाव का आकलन करना चाहिए, और प्रभाव रह के क्या करेगा जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या प्रभाव का असर पड़ेगा? प्रभाव का असर तो तब पड़ता है जब जनता खड़ी होती है और चुनाव जिता देती है, तो लीजिए साहब आपका प्रभाव था, ये है। तो क्या जो है जिस तरीके से आपके पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, तो भारतीय जनता पार्टी से जो टक्कर ले पाएंगे और जो है दबदबा रहेगा यहाँ पर? वही पार्टी अभी तक तो है, सपा और भाजपा। तीसरा कौन है? अभी तो तीसरा नहीं कोई आया मैदान में। आएगा मैदान में तो देखा जाएगा। अभी तो फर्स्ट सेकंड हो ही जाएंगे। अभी तो फर्स्ट सेकंड की लड़ाई है, दो ही लड़ रहे हैं ना। नामांकन के बाद तो तस्वीर साफ होगी। अब बसपा साथ नहीं है तो कितनी मजबूरी आएगी ये जनता बताएगी। क्या जो है आप इसको आकलन कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तो सांसद है, क्या होगा हालत आपकी यहाँ की पार्टी की? हमारी पार्टी की हालत ठीक है, अभी कैसे कहा जा सकता है? अभी तो 1 जून को चुनाव है, ये कैसे किया है? और फिर ये मुगल सराय और ऐसा क्षेत्र है जहां जिस जाति की संख्या नहीं थी वो भी एमएलए बन गया। यहाँ इस्पात का खम्मा टूट गया और साग मूली जीत गया। यहाँ डॉक्टर लोहिया ने लड़ा दिया था निहाल सिंह को, जिनकी जात की संख्या कम थी, और वो जीत गए। यहाँ डॉक्टर राममनोहर लोहिया हार गए, सन 57 आया है, लोहिया धूम मचाए है, हारे। लेकिन जब 62 का चुनाव आया तो निहाल सिंह चुनाव जीते, मौर्य जी। यही हालत रही, यहाँ बड़े बड़े लोग लड़े। 2009 में सब हार के चले गए, मैं जीत गया। तो देखिए, जीत हार इस आधार पर होता है कि प्रेजेंट उस समय जनता के अंदर क्या चल रहा है। तो अब जो है, अब सांसद जी इस चुनाव में क्या जो है अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जनता भी ये तो अभी एक चीज का बड़ा खबर मुझे आई है कि पार्टी के कुछ विधायक, एक ही विधायक यहाँ, उन्होंने मना किया फोन करके लोगों से कि सांसद जी के कार्यक्रम में नहीं जाना है। जिला अध्यक्ष ने भी मना किया, तो मैं आत्मसम्मान बेच करके किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। मेरा अपना कार्यक्रम है, उसमें मैं जा रहा हूं। सम्मान बेच करके मैं कोई कार्यक्रम नहीं करता हूं। लोगों ने बताया कि माननीय विधायक जी ने मना किया, तो मैं जब उतरूंगा सड़क पर तो लोगों को पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी शक्ति है, कितना रोकेंगे लोग कार्यक्रम कराने से हमको। ये छोटी मानसिकता के लोग हैं, उनकी ये मनसा है कि हारे चाहे जीतें, रामकिशन को रोक लो, रामकिशन की छवि नहीं बनने पावे। तो ऐसे लोगों को जनता जवाब देती है, और दे रही है, जनता दे रही है। क्या आप ये नहीं मानते कि जो है आने वाले 2024 के चुनाव में आपके नाराजगी जो मीडिया पर जा रही है, आपके जो समर्थक है वो कहीं समाजवादी पार्टी से हटकर जो है वोट न कर दे? क्या ये डर नहीं है भाई? मेरे पास एक ही वोट, आप लोग पत्रकार साथी हो, एक ही वोट डालने में जाऊंगा, एक ही वोट प्रत्याशियों के पास रहता है। आप सांसद रहे हैं, जो आपके समर्थक है, क्या एक ही वोट आपके पास है? अरे और क्या हो सकता है? क्या मैं एक हाथ में कई वोट डालूंगा? आप ऐसी बात कर रहे हो? समर्थक हैं, उनको दुख है, तकलीफें हैं, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तो क्या जो है सांसद जी को मनाने के लिए अखिलेश यादव को आना जरूरी है? किसी की मनाने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी तकलीफें, अपनी सारी चीजें मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को से अवगत कराया है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अच्छा, फोन पर बात हुई है? फोन पर नहीं, मैं उनसे फेस टू फेस बात हुई है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके हर निर्णय का सम्मान होता है, वो सम्मान मैं करता रहता हूँ। आप सम्मान की बात कर रहे हैं तो जो है जाएंगे प्रचार में, जब सम्मान की बात कर रहे हैं? अभी आप हमको पूर्व सांसद बता रहे हैं, और आओ न मान मैं तेरा मेहमान। क्या बात करते हैं आप लोग? हैं क्या बात आप लोग? पूर्व सांसद जो सर इस समय है वही न बताया जाएगा। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ, मान न सम्मान बिला मतलब का मेहमान कैसे बन पाएंगे? ये सब बातें छोड़िए। वो लोग जो काम कर रहे हैं पहले काम तो करें ना, जनता में जाए ना, जनता उनको जवाब दे रही है ना।
तो वो करें, उसका आकलन करें। आगे की जो है आपकी क्या रणनीति हमारी होगी कोई जो आगे कोई रणनीति है। फर्स्ट काम है खेती, सेकंड काम है अपने बच्चों को पढ़ाना, थर्ड काम है राजनीति। एक सवाल और, एक सवाल ऐसे ही कमेंट आया था कि क्या अब जो है रामकिशुन जी कहीं दूसरी पार्टी की ओर जो है जाने के लिए विचार कर रहे हैं? जो रामकिशुन को जानता है वो इस तरह का विचार नहीं लाता है। तब भी जो है कुछ भी जो है समाजवादी अरे पार्टी कुछ क्या होता है भाई, कुछ क्या होता है। जो रामकिशुन को जानता है वो नहीं। अब अफवाहें, र्यूमर, वो विधानसभा के चुनाव में र्यूमर हुआ, जेपी नड्डा से बात हुई, सोशल मीडिया वाले चला दिए, तो आप लोगों का ये काम है, क्या कह देंगे तो कोई मतलब नहीं। नहीं, हम लोग तो सच्चाई दिखाते हैं। तो सच्चाई दिखाइए। चंदौली की जनता क्या चाहती है आप बताइए। चंदौली की जनता क्या महसूस कर रही है? चंदौली की जनता दोनों से दुखी है, नाराज है। एक सत्ता में है, एक सत्ता के बाहर का है, दोनों से नाराज है। आप सच्चाई दिखाइए, देखिए। तो क्या करें? जो आदमी 12 बजे उठ के आता हो, जो आदमी 11 बजे पहले गेट नहीं खुलता हो। हमारा तो सुबह आए होते, सुबह में 2 गांव होके आ गया, हाँ चल रहा था लाइव। तो हम लोग काम करना जानते हैं।